आरव और अनन्या की मुलाकात को कुछ दिन हो चुके थे। दोनों अब अपने काम में बिजी थे, लेकिन किस्मत ने तय कर रखा था कि उनकी कहानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगी। उधर कॉलेज का कैंपस, शान्वी लाइब्रेरी में बैठी थी और किताबें पढ़ रही थी। तभी कबीर अंदर आता है और गलती से उसकी टेबल से टकरा जाता है। शान्वी गुस्से में, देखकर नहीं चल सकते क्या? कबीर मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी, मेरी गलती थी। वैसे किताबें तो आपकी हीरोइन जैसी पर्सनालिटी से कम हैवी नहीं लग रही हैं। शान्वी थोड़ी झेप जाती है, लेकिन फिर मुस्कुरा देती है। यही उनकी पहली मुलाकात होती है। धीरे धीरे कबीर और शान्वी की दोस्ती गहरी होने लगी। क्लास प्रोजेक्ट, कैंटीन की मस्ती और छोटी छोटी लड़ाइयाँ उनकी रोजमर्रा का हिस्सा बन गई। एक दिन कैंटीन में कबीर कहता है, शान्वी, तुम बहुत स्ट्रांग लगती हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारी आंखों में लगता है कि तुम भी कुछ छुपा रही हो। शान्वी चुप हो जाती है और कहती है, हर किसी के दिल में कुछ राज होते हैं कबीर। मेरे भाई भी ऐसे ही हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन दिल में कोई गहरी चुप्पी है। कबीर तुरंत सोच में पड़ जाता है और कहता है, मेरी दीदी भी वैसी ही है, बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत स्ट्रांग, लेकिन दिल में जैसे कोई अधूरी कहानी दबाए बैठी हो। दोनों को नहीं पता था कि जिस दर्द और अधूरी कहानी की वो बात कर रहे हैं, वो दरअसल आरव और अनन्या की ही कहानी है। कबीर और शान्वी आरव और अनन्या के ही भाई बहन हैं। एक दिन कॉलेज फेस्ट की तैयारी चल रही थी। कबीर और शान्वी साथ में स्टेज डेकोरेशन देख रहे थे। कबीर कैजुअली कहता है, कभी लगता है कि हमारी फैमिली की दुनिया कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, जैसे इनविजिबल धागे से बंधी हो। शान्वी हंसकर कहती है, हाँ, लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ तो कितना अजीब लगेगा ना। दोनों इस पर हंस पड़ते हैं, लेकिन उनके दिल में एक हल्की सी क्यूरियोसिटी बैठ जाती है। दूसरी तरफ आरव और अनन्या अपने अपने प्रोफेशनल काम में व्यस्त हैं, लेकिन हर मुलाकात, हर बात के बाद दोनों महसूस करते हैं कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और किस्मत धीरे धीरे उन्हें उनके भाई बहन के जरिए एक नई डोर से जोड़ रही है। शान्वी और कबीर की मासूम दोस्ती क्या एक दिन आरव और अनन्या की अधूरी मोहब्बत को सामने लाएगी? क्या ये नए रिश्ते पुराने जख्मों को भर पाएंगे या कहानी फिर से दर्दनाक मोड़ लेगी? आगे जानने के लिए मेरे साथ कहानी में बने रहिए।